बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय की पहल से उनके गृह जिले जशपुर के आगडी हवाई पट्टी में 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के कैडेट्स को विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रशिक्षण को लेकर कहा कि अब युवा पायलट बनने का भी सपना साकार कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए, फिर हम आपको सुनाते हैं इस पायलट प्रशिक्षण की पूरी कहानी। देखिए, मैं एक दिन रायपुर में मिला था, तो एनसीसी कैडेट्स जो विमानन का प्रशिक्षण ले रहे थे, उन्होंने अपनी डिफिकल्टी बताई कि रायपुर बड़ा व्यस्त एयरपोर्ट है, ट्रैफिक बहुत वहाँ पर रहता है। तो फिर हम लोग प्रयास करके, चूँकि जशपुर का रनवे भी काफ़ी अच्छा है, जब मैं एमओएस था सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो कई बार यहाँ पर प्लेन उतारता था अपना स्टील का, तो पायलट बहुत तारीफ करते थे। तो हमारा ये मन हुआ कि क्यों ना जशपुर को प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाए, और आज बड़ा अच्छा लग रहा है जशपुर वासी होने के कारण भी कि हमारे जिले के एयर स्ट्रीम में प्रशिक्षण का काम चल रहा है। 100 कैडेट्स को यहाँ पर प्रशिक्षण का काम होगा। अभी सब नहीं आए हैं, करीब 64-65 आए हैं, बाकी और आ जाएंगे। और आप सबसे हम लोग बातचीत किए हैं, उनको जशपुर भी अच्छा लग रहा है और यहाँ कोई एयर ट्रैफिक भी नहीं है, बहुत अच्छे से प्रशिक्षण ले रहे हैं। और ये इनका प्रशिक्षण नहीं बल्कि इनके सपनों का एक उड़ान है ही, आगे चल के लोग एयरफोर्स। आपने मुख्यमंत्री को तो सुन लिया, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब सरकार ऐसी कोई योजना ला रही है। युवाओं के साथ पहले भी पायलट प्रशिक्षण के नाम पर धोखा हो चुका है। जी हां, आपने ठीक सुना, यह धोखाधड़ी भाजपा के शासनकाल में हुई थी और मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। साल था 2007, जब तत्कालीन छत्तीसगढ़ सरकार ने अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों के होनहार बच्चों का चयन कर उनके लिए कमर्शियल पायलट प्रशिक्षण की योजना की शुरुआत की थी। इसके पीछे शासन का उद्देश्य था कि प्रदेश के गरीब तबके के युवाओं को विमानन सेवा से जोड़ा जाए। सरकार के अनुसार यह एक गौरवशाली कार्य भी था, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लगभग 27 युवाओं का 3 बैच में चयन किया गया। पहले 2 बैचों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया, लेकिन आखिरी बैच का प्रशिक्षण अधूरा रह गया और बिना किसी नोटिस व बिना किसी जानकारी के इस योजना को बंद कर दिया गया। तब पायलट बनना किसी सपने के सच होने जैसा ही था। इसके लिए युवा अपना घर, अपनी पढ़ाई और अपना अच्छा खासा करियर छोड़कर सरकार के इस जुमले को सपना मानकर चले आए और अचानक इस योजना के बंद हो जाने से उन युवाओं के सपनों के साथ ही उनके परिवार की उम्मीद भी टूट गई। दरअसल तब की भाजपा सरकार ने साई फ्लाईटेक नामक कंपनी के साथ करार किया और बाकायदा परीक्षा आयोजित करके हजारों गरीब नौजवानों में से योग्य प्रतिभागियों को 1.5 साल के प्रशिक्षण के लिए चुना। हर एक प्रशिक्षु पायलट के लिए सरकार ने लगभग 14 लाख रुपए का भुगतान कंपनी को किया। पायलट प्रशिक्षण के लिए चुने गए इन नौजवानों की आंखों में सपना था और उस सपने के सच होने की उम्मीद थी, लेकिन प्रशिक्षण पूरा हो पाता उससे पहले ही प्रशिक्षण देने वाली कंपनी साई फ्लाईटेक एक दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधकर रवाना हो गई। राज्य सरकार की इस योजना ने दम तोड़ दिया और हर साल पायलट प्रशिक्षण योजना में चुने जाने वाले नौजवानों के आसमान छूने के सपने धरती पर ही धराशायी हो गए। पड़ोसी राज्य झारखंड से भी 30 बच्चों को प्रशिक्षण के लिए यहां भेजा गया, लेकिन उन बच्चों का प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ में तो अधूरा रह गया। लेकिन तत्कालीन झारखंड सरकार ने अपने बच्चों के भविष्य का ख्याल रखते हुए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में उन बच्चों की ट्रेनिंग पूरी कराई, लेकिन छत्तीसगढ़ के पिछड़े और गरीब बच्चों की कहीं नहीं सुनी गई। छत्तीसगढ़ सरकार इस बारे में अपनी आंख मूंदे रखी। एक और दिलचस्प बात, राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह गाहे बगाहे अपने भाषणों में
पायलट प्रशिक्षण योजना का उल्लेख करते रहे हैं, लेकिन हालत यह है कि बंद हो चुकी प्रशिक्षण योजना के पूरे दस्तावेज भी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। प्रशिक्षु पायलटों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्किल डेवलपमेंट का हवाला देते हुए इस योजना को फिर से शुरू करने का अनुरोध भी किया, पर सरकार को इससे क्या। बहरहाल इस पूरे पायलट प्रशिक्षण को समझने के लिए हमने उस समय पायलट प्रशिक्षण का हिस्सा रहे बलवंत खन्ना से बात की। उन्होंने जो बताया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। आइए आपको भी सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। और रायपुर तब मैं कृषि अभियांत्रिकी का पढ़ाई कर रहा था इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में, और वहीं पढ़ाई करते करते यहाँ पे जब योजना के बारे में जानकारी मिली तो मैंने यहाँ प्रयास किया, और यहाँ चयन होने के बाद बाकायदा प्रशिक्षण भी प्रारंभ हुआ। दुर्भाग्यवश यह योजना उस समय पूरी नहीं हो पाई थी। 2007 में पहला बैच 8 में, और मैं आखिरी बैच में था। आखिरी बैच मतलब उसके बाद से योजना बंद हो गई थी। समय का और कैरियर को लेकर काफ़ी नुकसान हुए, क्योंकि मैं और मेरे जैसे जो अन्य प्रशिक्षु थे वे अपने घर परिवार दोस्त यार, यहाँ तक कि जिला स्तर पे एक सेलिब्रिटी जैसे आपका सम्मान होता था, क्योंकि विमानन सेवा जिसको हम बचपन में देखते थे कि आसमान में हवाई जहाज़ उड़ रहा हो, और कुछ समय बाद उसी कॉकपिट में, मतलब हवाई जहाज़ के कॉकपिट में बैठकर आप खुद जब फ्लाइंग करते हैं तो उसका जो अनुभव होता है उसको शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल है। तो नुकसान तो बहुत हुए और दुख भी हुआ। तब गवर्नमेंट का ये बाकायदा हम लोग से शपथ पत्र लिया गया था उस समय कि भैया प्रशिक्षण उपरांत आपको शासन का जो मानदेय निर्धारित होगा उसी दर पे आपको शासन को सेवा देना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं और किसी निजी क्षेत्र में सेवा देने जाते हैं तो आपके और आपके परिवार का जो पैतृक चल अचल संपत्ति होगी उसको रात-रात कर लिया जाएगा। बाकायदा इसको स्टाम्प में शपथ पत्र लिया गया था। लेकिन जब गवर्नमेंट ही प्रशिक्षण को पूर्ण नहीं करा पाई तो शासन के खिलाफ फिर कार्यवाही क्यों नहीं। लेकिन शासन के लिए मेरा बस इतना कहना है कि अगर आप किसी को उम्मीद देते हैं तो उस उम्मीद को पूरा करिएगा, चाहे जिस भी समय पे हो, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो उनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति की जो है भावनात्मक दुख होता है, और जो समय की बर्बादी होती है वो तो होता ही है, लेकिन कई सारी चीज़ें छूट जाती हैं। हमने इसी अधूरे प्रशिक्षण योजना में शामिल रहे एक युवा से बात की। वे अब एक गांव में सरकारी नौकरी में हैं और वे नहीं चाहते कि उनकी पहचान सार्वजनिक हो। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। मैंने इतने बड़े बड़े सपने देखे थे कि मैं आज भी उस अवसाद से उभर नहीं पाया हूँ। मेरे पास आज एक सरकारी नौकरी है, लेकिन मेरे जिन सपनों और समय को सरकार ने बर्बाद किया है वैसा किसी के साथ ना हो। केवल वाहवाही के लिए सरकार योजनाएं शुरू करती हैं, उसका प्रचार प्रसार करके वाहवाही लूटती हैं और फिर भूल जाती है, लेकिन सरकार का यह दंश हमारे जैसे लोगों को पूरी जिंदगी भर चुभता रहता है। बहरहाल वर्तमान योजना और पिछली योजना में सिर्फ इतना अंतर है कि इस बार रायपुर के एनसीसी कैडेट्स को पायलट प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और पिछली योजना में सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों के होनहार बच्चों को प्रशिक्षण दे रही थी। दोनों में सामान्य यही है कि वो भी सपने देखने वाले युवा थे और ये भी पायलट बनने का सपना देख रहे युवा हैं। इनके सपनों को कितनी उड़ान मिलती है यह समय बताएगा। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।